हरे राम माणक मोती गए राधा आखा दलाओ राई दामोदर ले लो साथ कार्तिक नायनो हरे राम। नमस्कार मित्रों, ऋषि के व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था शरद पूर्णिमा का, जब मेरे कान्हा जी का बर्थडे था दिन में, तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि का मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साथ ही जो कार्तिक का जो पूरा महीना है उसमें हम कार्तिक स्नान भी कर रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप सवेरे सवेरे 4 साढ़े 4 बजे जग जाएं और जगने के बाद प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के कार्तिक कहानी सुनो। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो सुनी जाती हैं, तो मैं आपको ये सब बताऊंगी। साथ में इस व्लॉग में आपको मैं कार्तिक पूर्णिमा की कहानी भी बताऊंगी। तो जैसा कि रात्रि का समय है, खीर पूड़ी सब्जी ये सब मैं बना रही हूँ। और आपको मैंने बताया था कि ठाकुर जी के भोग लगाना है, और ठाकुर जी के भोग लगाने के साथ साथ चंद्रमा के पास भी पूरी रात खीर को रख देना है जिसमें अमृत बरसेगा। तो आप देखते जाइए कि अब मैं मेरे किचन में अपना काम मैंने अपना शुरू कर दिया है। मेरी पूड़ियाँ लगभग बनने को है, मैंने सब्जी बना ली है, रायता सब्जी पूड़ी जो भी मतलब मुझे बनाना था वो सब मैंने बना लिया है किचन का। अब मैं ठाकुर जी की पूजा भी करती जाऊंगी और साथ में ये व्लॉग भी आप देखते जाइए। हिंदू धर्म शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा की बहुत महिमा बताई गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पाप कर्मों का नाश होता है और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। कुछ भक्तों ने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी रखा होगा और रखते हैं, तथा आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी घर में करवाई जाती है। मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को कृष्ण भगवान ने जमुना के तीरे महारास भी रचाया था। तो आज लक्ष्मी विष्णु साक्षात अवतार की पूजा है। सभी पूर्णिमाओं से श्रेष्ठ कार्तिक की पूर्णिमा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने देवलोक पर हाहाकार मचाने वाले त्रिपुरासुर नामक राक्षस का भी संहार किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इस दिन दीपावली मनाई थी। देखिए, मेरी दो प्यारी प्यारी चांदी की तो बांसुरियां हैं जो आज शरद पूर्णिमा के दिन में मेरा जो युगल जोड़ा है राधा रानी का, ठाकुर जी का, उनको चढ़ाने वाली हूँ। हाँ, मैं आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन मेरे युगल सरकार जो है राधा रानी, उनको चांदी की बांसुरी चढ़ाती हूँ, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी को भी बांसुरी दी जाती है। और आज के दिन ही महारास रचाया था राधा जी और कृष्ण ने, इसलिए मैं भी श्रद्धा भाव से इन्हें बांसुरी अर्पित करती हूँ। तो मित्रों, मैं आपको आज की कार्तिक पूर्णिमा की कहानी भी बताती जाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। उसने अपने पिता की हत्या की खबर सुनी तो तीनों पुत्र बड़े दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तीनों पर प्रसन्न होकर कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर दे, उसी से हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मानव है वे इनके 3 नगरों को निर्माण हुआ। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का, विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन 3 राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। वरुण, इंद्र, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने। शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान ने बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया, तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा।
बोलो इति श्री कार्तिकेय पूर्णिमा की जय। तो मित्रों, ये तो कार्तिक पूर्णिमा की कथा थी और आपने देखा कि मैंने ठाकुर जी की पूजा कर दी है, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है और चांद की रोशनी में खीर की कटोरा भी रख दिया है। तो आप देखिए कितने सुंदर मेरे ठाकुर जी लग रहे हैं। मेरे मंदिर को आप देखिए। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होती है और जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा आ जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा और युगों में सतयुग से श्रेष्ठ कुछ नहीं, उसी प्रकार से सभी महीनों में कार्तिक मास से श्रेष्ठ भी कुछ नहीं। तो मित्रों, हम सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, तो आप हमारे साथ देखिए एक झलक मंदिर की, वहाँ के सांस्कृतिक लोकल गीतों की हम कैसे पूजा करते हैं। माणक मोती गए राधा आखा दिलाओ, राई दामोदर ले लो साथ कार्तिक नायनो हरे राम। कार्तिक नाव राधा अनुमत खाओ, कार्तिक नाव राधा अनुमत खाओ। दिसुई करो निकोट कार्तिक नायनो हरे राम। गऊ को राधा दान कराओ, जग गऊ को राधा दान कराओ। स्वंग जो उड़ाए कार्तिक नाम। तो आज का ये सेकंड व्लॉग शरद पूर्णिमा का समाप्त हुआ। इसी तरह के नए आगे भी व्लॉग मैं आपके लिए लाऊं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।